नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान की कला संस्कृति में अपन ने कल हस्तकला टॉपिक कंप्लीट किया था और आज इसी के आगे एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, राजस्थान के संगीत घराने। संगीत घराने हालांकि आपके आरएस के मेन सिलेबस में स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने लोक गीत और संगीत और नृत्य के साथ में ही अपने आ जाता है ये टॉपिक, तो इसके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक और इसको आपको ध्यान में रखना है। हालांकि बड़ी क्लास नहीं होगी, ये 10 मिनट में आपके ये लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, बिना टाइम गंवाए इधर उधर की बातें किए हुए, क्योंकि आपके एग्जाम अभी नजदीक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संगीत घराना होता क्या है। घराना किसको कहते हैं? सबसे पहले घराना शब्द किसको बोलते हैं? यानी कुल को, परिवार को, यानी कि अपने घराना मतलब जो गुरु से शिष्य की परंपरा चली आ रही है, गुरु के बाद में शिष्य है, या फिर परिवार में ही जो अपने मिलकर के जो जिस कला को बढ़ावा देते हैं। इसमें देखो सबसे पहले गुरु व शिष्य के सहयोग से जो घराना स्थापित किया गया है, उसमें जो विशिष्ट गायन और वादन शैली या नृत्य शैली से ये संबंध रखते हैं। तो अपने गुरु व शिष्य के सहयोग से घराना जो स्थापित किया जाता है, जो विशिष्ट गायन या वादन शैली या नृत्य शैली का सूचक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संगीत घराना। संगीत घराने में देखो एक तो गायन होगा, गायन के साथ साथ वादन भी हो सकता है और नृत्य शैली भी हो सकती है। ये तीनों शैलियां देखने को मिलती है किसमें? अपने संगीत घराने में। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन जयपुर घराने पर। जयपुर घराने के बारे में याद रखना है कि किस शैली के लिए प्रसिद्ध है अपना जयपुर घराना। तो अपने ख्याल गायन शैली के लिए। ठीक है, तो ख्याल गायन शैली अपने किस घराने की? जयपुर घराने की। हालांकि इसमें थोड़े नाम आपको टेढ़े मेढ़े देखने को मिलेंगे, याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ख्याल गायन शैली से संबंधित है कौन सा घराना? जयपुर घराना की मुख्य विशेषता है जो ख्याल गायन शैली है। इसके प्रवर्तक कौन है पूछे आपको तो मनरंग, इंपॉर्टेंट है। मनरंग जिन्हें भूपत खां के नाम से जानते हैं अपन, और ये दिल्ली घराना के सदारंग जी थे, उनके पुत्र थे। कौन? तो अपने भूपत खां। तो दिल्ली घराने से कौन सा घराना आया है? अपने जयपुर घराना, क्योंकि दिल्ली घराने के अपने सदारंग जी के पुत्र थे। कौन? मनरंग जिन, जो कि भूपत खां के नाम से भी फेमस हुए थे। तो अपने इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? भूपत खां। इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ पूछ ले आपको सॉरी, इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ पूछ ले आपको तो अपने मोहम्मद अली खां। ठीक है, मोहम्मद अली खां है जो अपने जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। और अन्य कलाकारों में मांगूबाई आ जाएंगे। मांगूबाई के अलावा भूजी खां, भूजी खां के अलावा केसर भाई केरगर और मुबारक अली खां और रजब अली खां। ठीक है, तो मांगूबाई, भूजी खां, केसर भाई केरगर, मुबारक अली खां और रजब अली है जो अपने जयपुर घराने से संबंधित है। और जयपुर घराने की दो उपशाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो पटियाला घराना और एक अतरौली घराना। ठीक है, पटियाला घराना और अतरौली घराना है जो अपने जयपुर घराने से संबंधित है। और पटियाला घराना के प्रवर्तक पूछ ले आपको कौन है? पटियाला घराना के प्रवर्तक है फतेह अली। कौन है? फतेह अली, जिन्हें आलिया फत्तू के नाम से जानते हैं अपन। तो फतेह अली और अली बख्श किससे संबंधित हो जाएंगे? पटियाला घराने के। और ये पटियाला घराना और अतरौली घराना है, ये दोनों किसकी उपशाखाएं हैं? जयपुर घराने की। ठीक है, तो पटियाला घराना के प्रवर्तक हो जाएंगे फतेह अली, जिन्हें आलिया फत्तू के नाम से जानते हैं, या फिर अली बख्श भी हो जाएंगे साथ में। इसके अलावा गुलाम अली का संबंध भी इसी घराने से। गुलाम अली जिन्हें पाकिस्तानी गजल गायक के रूप में भी जाने जाते हैं, ये गुलाम अली, इनका संबंध किस घराने से है? पटियाला घराने से। ठीक है, इसके अलावा अतरौली घराना, इसके प्रवर्तक है अपने साब खां व अल्लादिया खां। ठीक है, साब खां व अल्लादिया खां किसके प्रवर्तक है? तो अपने अतरौली घराना के प्रवर्तक है। इसके अलावा मानतोल खां, जिन्हें रुलाने वाले फकीर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मानतोल खां जिन्हें रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है, किस घराने से संबंधित है? तो अतरौली घराने से। ठीक है, इसके अलावा हरि सिंह जी, हरि सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राग से पत्थर पिघला दिया था। देखो पत्थर कितना कठोर होता है, लेकिन अपने राग से इन्होंने पत्थर को पिघला दिया था। ऐसा कौन है? तो पूछे आपको तो हरि सिंह जी। ठीक है, किस घराने से संबंधित है? तो अतरौली घराने से। तो अतरौली घराने में आपको एक तो साहब खां या अलादिया खां याद रखना है, एक मानतोल खां रुलाने वाले फकीर, और एक हरि सिंह जी जिन्होंने अपनी राग से पत्थर को पिघला दिया था। तो इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है पटियाला घराना में फतेह अली जी, अली बख्श जी और गुलाम अली सर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नाम याद नहीं रखना है।
इसके अलावा जयपुर का बीनकार घराना पूछ ले आपको, जयपुर का बीनकार घराना है, इसके प्रवर्तक है अपने रजब अली खां। तो रजब अली खां बीनकार का संबंध किस घराने से? जयपुर के बीनकार घराने से। पीछे बीनकार आ रहा है, इसका मतलब बीनकार घराना हो जाएगा, से स्पष्ट है। और ये अन्य गायक पूछ ले अपने सांवल खां है, मुशरफ खां है, इसके अलावा सादिक अली खां है। तो सांवल खां, मुशरफ खां, इसके अलावा सादिक अली खां, ये किस घराने से? अपने जयपुर के बीनकार घराने से, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये कि इनको जो रजब अली खां बीनकार है, ये अपने महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। महाराजा राम सिंह ने ही इनको संरक्षण दिया था। और महाराजा राम सिंह को वीणा बजाने को किसने सिखाई थी पूछे आपको? तो रजब अली खान ने राम सिंह को वीणा बजाना सिखाया था। तो अपने राम सिंह को वीणा किसने बजाना सिखाई थी? रजब अली खान ने। और ये कौन से घराने से संबंधित है? जयपुर के बीनकार घराने से, ठीक है। इसके अलावा अल्लादिया घराना, अल्लादिया घराना के बारे में याद रखना है आपको। प्रवर्तक है अल्लादिया खां, नाम पे ही इसे घराना है अल्लादिया खां, तो अल्लादिया खां इसके प्रवर्तक हो जाएंगे और जयपुर से संबंधित है। और ध्रुपद की गोहरवाणी, और गोहरवाणी के अलावा खंडारवाणी के प्रसिद्ध गायक माने जाते हैं कौन? अल्लादिया खां, ठीक है। तो ध्रुपद की अपने गोहरवाणी और खंडारवाणी के प्रसिद्ध गायक है। और ध्रुपद गायकी है क्या पूछे आपको? तो ध्रुपद गायकी के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि जिसका प्रारंभ अपने राजा मानसिंह तोमर के काल में होता है। ध्रुपद गायकी का प्रारंभ कब होता है? अपने मानसिंह तोमर के काल में होता है। और अपने राजस्थान में बैराम खां के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। राजस्थान में ध्रुपद गायकी का प्रचार प्रसार अपने बैराम खां के द्वारा किया जाता है। और बैराम खां अपने राम सिंह का दरबारी गायक था और इसके द्वारा इस गायकी का प्रचार प्रसार किया जाता है। और प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है जो अपने तानसेन माने जाते हैं। और तानसेन के अलावा स्वामी हरिदास हो जाएंगे, नायक बेजू हो जाएंगे और गोपाल हो जाएंगे। ध्रुपद गायक में तानसेन, स्वामी हरिदास, नायक बेजू और गोपाल को याद रखना है। और बाद में ध्रुपद गायकी को 4 भागों में बांट दिया गया और इसके ये 4 भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक तो गोहरवाणी के अलावा डागुरी वाणी के अलावा खंडारी वाणी के अलावा नौहर वाणी, ये चारों याद रखनी है आपको। गोहरवाणी और डागुरी वाणी ये तो अपने जयपुर से उत्पत्ति मानते हैं इनकी। और गोहरवाणी के अपने पूछ ले प्रवर्तक कौन है? तो तानसेन, ठीक है। तानसेन है जो अपने गोहरवाणी के, अच्छा गोहरवाणी लिखना था, ठीक है। गोहरवाणी, डागुरी वाणी और खंडारी वाणी और नौहर वाणी, ठीक है। गोहरवाणी के अपने तानसेन हो जाएंगे प्रवर्तक। इसके अलावा डागुरी वाणी के ब्रजानंद डागर के नाम से। और इनके बैराम खान ने इसको प्रसिद्ध किया था, जबकि अपने ब्रजनंद डागर हो जाएंगे प्रवर्तक, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखने है खंडारी वाणी, जिसके प्रवर्तक है अपने सम्मोहन सिंह जी। और इसके अलावा नौहर वाणी, खंडार वाणी के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति है जो अपने उनियारा टोंक से मानी जाती है खंडार वाणी की। तो उनियारा टोंक से अपने खंडार वाणी आई थी, खंडारी वाणी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको ध्रुपद गायकी में याद रखना है नौहर वाणी है जो श्रीचंद्र नौहर है इसके प्रवर्तक। और हनुमानगढ़ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी? नौहर वाणी की, ठीक है। नौहर वाणी श्रीचंद नौहर, खंडार वाणी सम्मोहन सिंह जी, गोहर वाणी के तानसेन जी और अपने डागुरी वाणी के ब्रजनंद डागर जी, ठीक है। तो ये हो गया अपने कौन सी? ध्रुपद गायकी। तो यहाँ पे याद रखना है अपने ध्रुपद की गोहर वाणी से और खंडार वाणी के प्रसिद्ध गायक कौन थे? तो अल्लादिया खान जो कि जयपुर से संबंधित है। इसके अलावा प्रसिद्ध गायिका पूछ ले तो किशोरी अमोनकर का संबंध किस गायकी से है? तो अपने याद रखना है अल्लादिया घराना से। और ध्रुपद गायन से भी संबंध रखती है ये, अल्लादिया घराना से संबंधित है किशोरी अमोनकर। और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म भूषण मिल चुका है किसको? किशोरी जी को, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जयपुर का सैन्य घराना इंपोर्टेंट है, याद रखना है। जयपुर का सैन्य घराना के बारे में आपको इतना याद रखना है, इसके प्रवर्तक है सूरत सेन जी जो कि अपने तानसेन के पुत्र थे। तानसेन के पुत्र सूरत सेन जी इसके प्रवर्तक है। और गौरवाणी व खंडारवाणी में ये महारथी थे। तो अपने सूरत सेन जी गौरवाणी और खंडारवाणी में महारत हासिल थे। और सितारियों का घराना भी कैसे कहता है इसको? जयपुर के सैन्य घराना को अपन सितारियों के घराने के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख कलाकारों के रूप में अमृत सेन जी आ जाएंगे। तो अमृत सेन का संबंध किस घराने से पूछे आपको? तो जयपुर का सैन्य घराना, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले मेवाती घराना। तो मेवाती घराने के बारे में आपको याद रखना है कि प्रवर्तक कौन है मेवाती घराने के? तो उस्ताद गगे नजीर खान, जिसका संबंध अपने मारवाड़ जोधपुर से रहा है, गगे खां का।
गग्गे नजीर खां जिनका पूरा नाम है, और ये महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी गायक थे, और ये ध्रुपद व ख्याल शैली से संबंध रखता है। मेवाती घराना, इसकी प्रमुख विशेषता ध्रुपद और ख्याल शैली है। और ग्वालियर घराना की ये शाखा मानी जाती है कौन सी? मेवाती से मेवाती घराना, ठीक है। मेवाती घराना है जो ग्वालियर घराना की शाखा है, और ध्रुपद व ख्याल शैली इसकी मुख्य विशेषता है। और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं पूछे आपको, तो उस्ताद गग्गे नजीर खां जो कि अपने जोधपुर के थे, और महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबारी गायक थे, ठीक है। मेवाती घराना के कलाकारों में आपको याद रखना है मोतीराम, ज्योतिराम, पंडित जसराज और पंडित मणिराम और श्री पूर्णचंद। पंडित जसराज का नाम तो आपने सुना ही होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अपने पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से। बाकी याद रहे न रहे, पंडित जसराम और पूर्णचंद जी को और मणिराम जी को याद रखना है, क्योंकि ये भी वर्तमान में भी अपने इस मेवाती घराने के प्रमुख कलाकार है, ठीक है। और मोतीराम जी और ज्योतिराम जी तो पहले थे जो इन्होंने प्रसिद्ध किया था। और इसके अलावा डागर घराना, डागर घराना के बारे में आपको याद रखना है कि डागर घराने के प्रवर्तक है अपने बैराम खां डागर, ठीक है। बैराम खां डागर इसके प्रवर्तक है। ये महाराजा राम सिंह जी के दरबारी थे, और महाराजा राम सिंह जी के दरबारी थे, और ये ध्रुपद व डागुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्रुपद व डागुर वाणी के लिए कौन प्रसिद्ध है? डागर घराना। इसके आदि पुरुष किसको बोलते हैं? तो बाबा गोपाल दास जी को, जिन्हें इमाम बख्श के नाम से जानते हैं। बाबा गोपाल दास जिन्हें इमाम बख्श के नाम से जानते हैं, ये किससे संबंधित है अपने? तो डागर घराना से। और ये डागर घराना के आदि पुरुष माने जाते हैं, जबकि प्रवर्तक बैराम खां डागर को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा रंगीला घराना, रंगीला घराना के प्रवर्तक याद रखना है, प्रवर्तक रमजान खां, ये मियाँ रंगीले के नाम से जानते हैं। और ये मियाँ रंगीले या रमजान खां है, वो अपने बाबा गोपाल दास या इमाम बख्श के ही शिष्य थे, ठीक है। कौन? रमजान खान जी। इसके अलावा जयपुर का कथक घराना इंपॉर्टेंट है। जयपुर का कथक घराना, इसके प्रवर्तक अपने भानुजी महाराज, आप सबको पता है कि भानुजी महाराज है जो कथक घराने के प्रवर्तक है। कथक घराना अपने जयपुर में। और शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव है जो अपने राजस्थान से माना जाता है 13वीं सदी में, लेकिन अपने राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों का ये फेमस है कथक। और शास्त्रीय नृत्य में शामिल है कथक नृत्य। और कथक नृत्य, कथक का उद्भव अपने 13वीं शताब्दी में कहाँ से माना जाता है? राजस्थान से। और कथक नृत्य की जो हिंदू शैली है उसका आदिम घराना किसको माना जाता है? राजस्थान को, जयपुर को। राजस्थान में भी जयपुर जगह है। कथक नृत्य की हिंदू शैली की आदिम शाखा अपने जयपुर को माना जाता है। और बिरजू महाराज का संबंध किस शैली से है? अपने किस घराने से है? तो अपने हो जाएगा भानुजी महाराज और बिरजू महाराज, दोनों का संबंध अपने कथक घराना से है, ठीक है। इसके अलावा ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी में आपको अभी पढ़ लिया अपने कि 4 भाग में याद रखना है, गोहर वाणी, डागुरी वाणी, खंडारी वाणी और नोहर वाणी। इसके अलावा आपको इसके प्रवर्तक याद रखने हैं, कौन है? राजस्थान में बैराम खां, और बैराम खां के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। ये आई किस काल में थी? तो मानसिंह तोमर के काल में। इसके अलावा आपको याद रखना है किराना घराना, किराना घराना तो अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किराना घराना से संबंध रखने वाली एक महिला भी, जिनका नाम है अपने प्रभा अत्रे, प्रभा अत्रे जी का निधन हो गया है, ठीक है। और ये प्रभा अत्रे जी अपने पद्म विभूषण तो अभी 2023 में दिया गया था इनको, तो आपको याद रखना है। किराना घराना जिनके प्रवर्तक बंदे अली खां थे, और बंदे अली खां था ये महाराष्ट्र का प्रमुख घराना है। इसके प्रवर्तक बंदे अली खां थे, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है। और इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञों में से, अपने प्रसिद्ध संगीतज्ञों में से उस्ताद रजब अली, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी तो इतने बड़े कलाकार हुए हैं इसके किराना घराना के कि इनको भारत रत्न मिल चुका है 2008 में, तो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं भीमसेन जोशी। इसके अलावा गंगूबाई हंगल और रोशन आरा बेगम, रोशन आरा बेगम को भी याद रखना है। और इसके अलावा प्रभा अत्रे याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रभा अत्रे का हाल ही में अपने निधन हो गया था, और इनको अपने पद्म विभूषण से सम्मानित किया चुके हैं। 2022 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किसको? प्रभा अत्रे को। और इनका संबंध महाराष्ट्र से है। और किस घराना से पूछे तो किराना घराना, प्रभा अत्रे, और इनके प्रवर्तक कौन है? बंदे अली खां, ठीक है, बंदे अली खां। प्रभा अत्रे निधन हो गया था जिनका, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। इसके अलावा आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में अपने किसका निधन हुआ था पूछे आपको, तो अपने जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया था। किसका? जाकिर हुसैन जी का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जाकिर हुसैन जी, मार्कर ही नहीं चल रहा है, छोड़ो कोई नहीं, आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जाकिर हुसैन जी है,
उनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में, वो किस कला से संबंधित थे, क्या बजाते थे और उनको कब कब कौन सा पुरस्कार तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों दिए जा चुके हैं। पद्म विभूषण तो अभी 2023 में दिया था और हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो आपको बताना है कि वो किस कला से संबंधित है। आपको क्लास कैसी लगी, इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है स्टडी विद कांता, और अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रिवीजन में आसानी मिलेगी। और फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।